हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। तो अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में आपको मैंने बता दिया था, जो कि हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पूरा टॉपिक वाइज डलते जा रहे हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसा गुणधर्म जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। क्या कहलाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। और ये कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। पहला क्या था अपना? वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा था हिमांक में अवनमन। और चौथा था परासरण दाब। आज जो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, जिससे राउल्ट के नियम पर क्वेश्चन कंफर्म बनता है, तो आज उसके ही बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ डेफिनेशन आती है, तो पहले तो अपन किसको डिस्कस करेंगे? डेफिनेशन को। यहाँ पर देखें तो कितनी डेफिनेशन है अपने पास? 3 डेफिनेशन। पहली किसकी है? वाष्पदाब। दूसरी किसकी है? वाष्पदाब में अवनमन। और तीसरी किसकी है? वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। पहले बात करते हैं, एक मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, स्टील का बीकर, और इसको कहां से रख दिया? एक प्लेट से रख दिया। इसमें ले लिया क्या? सिर्फ मैंने पानी। क्या ले लिया मैंने? पानी। पानी सिर्फ एक चीज है, मतलब ये कौन सा विलायक है? शुद्ध विलायक। क्या है? शुद्ध विलायक। अब इसको एक निश्चित ताप पर क्या किया मैंने? हीट दी, मतलब गर्म किया। तो ये पानी से थोड़ी बहुत मात्रा में क्या मिलेगी? वाष्प बनेगी। थोड़ी बहुत मात्रा में क्या बनेगी? वाष्प। और ये वाष्प कहाँ पर जाकर लग जाएगी? ढक्कन के नीचे की तरफ। अब ये वाष्पों के द्वारा ये जो जल का पृष्ठ है, इस पर आरोपित दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। डेफिनेशन देखते हैं। किसी शुद्ध विलायक में निश्चित ताप पर वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। किसी शुद्ध विलायक में निश्चित ताप पर वाष्पों द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, मैंने क्या बोला इस बार? P0। क्लियर हो गया गाइस? जैसे बात करें तो अपन कभी बात करें तो अपने घर में कभी गैस पर अपन क्या रखते हैं? पानी। एक तपेली में आपने पानी लिया और उस पर क्या रख दिया? प्लेट। एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको गर्म करोगे तो प्लेट पर वो वाष्प बनेगी, वो उसके क्या होगी? वो चिपक जाएगी और उस वाष्प के द्वारा उस पृष्ठ पर क्या लगेगा? दाब लगेगा। और वही दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। ओके गाइस, इतनी बात क्लियर। दूसरी बात करते हैं किसमें? वाष्प दाब में अवनमन। डेफिनेशन अभी अपन ने किसकी पढ़ी? वाष्प दाब। अब ये शुद्ध विलायक में इतना का इतना पानी है और इसको मैंने शुद्ध विलायक में क्या मिला दिए? नमक। और क्या है ये? शुद्ध विलायक। दो चीजों का मिश्रण हो गया, वही बात। मतलब ये अब क्या बन गया? आपका विलय। अरे विलायक और विलय हो गया, मतलब कैसा हो गया? विलय। अब यहां भी क्या बनेगी? वाष्प तो बनेगी, पर कभी शुद्ध विलायक के कंपेयर में करें तो विलयन की जो वाष्प दाब होगी वो क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्यों आएगी? देखो, जो नमक होता है वो कैसा विलय होता है? अवाष्पशील विलय। अब अवाष्पशील विलय हो जाएगा तो अवाष्पशील विलय के कण कहाँ पर आ जाएंगे? द्रव की पृष्ठ पर। इसकी वाष्प बनने वाली नहीं है। अब इसकी वाष्प नहीं बनने वाली है तो इसने तो कुछ ना कुछ क्या गिर लिए? जगह गिर लिए। मतलब ये कभी शुद्ध विलायक की तुलना में देखेंगे तो वाष्प कम बनाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़े। किसी शुद्ध विलायक में, मतलब पानी में, अवाष्पशील विलय मतलब क्या मिला दिया? नमक। मिलाने पर जो विलयन बना उसका वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसे ही वाष्प दाब में क्या कहते हैं? अवनमन कहा जाता है। बात क्लियर है? मतलब वही बात, क्या लिया आपने? पानी लिया, पानी में क्या मिला दिया? नमक। पहले पानी था केवल तो उसकी वाष्प दाब देखी, अब फिर पानी के साथ किसको मिलाया? नमक, और उसकी वाष्प दाब देखी। तो जो शुद्ध पानी था उसका वाष्प दाब क्या था? ज्यादा। इसका रीजन क्या होगा? विलयन में नमक के अणु आ जाएंगे और नमक के अणु आने की वजह से पानी के पृष्ठ पर नमक के अणु भी रहेंगे, जिससे वाष्प क्या बनेगी? कम। वाष्प कम बनी तो वाष्प दाब कैसा लगेगा? कम लगेगा। अब इसमें माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपन ने क्या बोला था? P0 है। अब यहाँ पर विलयन बना, इसका वाष्प दाब मैं क्या बोल रहा हूँ? P। तब वाष्प दाब में अवनमन, मतलब वाष्प दाब में कितने की कमी हुई तो ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे? माइनस। मतलब P0 है माइनस
पी है, तो ये क्या आ जाएगा आपका वाष्पदाब अवनमन। ओके गाइस, क्लियर बात, क्लियर हुआ। थर्ड, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन को ऐसे समझना है, वाष्पदाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का अनुपात क्या कहलाएगा, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब का अनुपात क्या कहलाएगा, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी मैंने क्या लिखा था, वाष्पदाब में अवनमन क्या था, पी नॉट है माइनस पी है। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या था, पी नॉट है। इसका अनुपात क्या कहलाएगा, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। ओके, अब आता है आपका इस बेस पर राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन को गणना किससे करना है अपन को, राउल्ट के नियम से। इसकी गणितीय व्याख्या भी आपको समझाई जाएगी। राउल्ट ने क्या बोला, किसी विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती। मैंने क्या बोला, किसी विलयन का वाष्पदाब, अभी आपको बताया विलयन का वाष्पदाब अपन ने क्या माना था, पीए, उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती। यहां पर ये क्यों, पीए का मतलब क्या है, विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब। एक्स ए का मतलब क्या है, विलायक का मोल प्रभाव, विलायक का मोल प्रभाव। बात क्लियर है। समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक निस्थिरांक लगाया, वो भी के एक्स ए। इस समीकरण को मैंने क्या नाम दिया, समीकरण एक। अब ये समीकरण एक को किस पर लागू करने पर, शुद्ध विलायक पर लागू करने पर। समीकरण एक को किस पर लागू किया मैंने, शुद्ध विलायक पर लागू करने पर। अभी मैंने बताया कि शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्पदाब क्या होता है, पी नॉट ए। तो समीकरण ए में जो विलयन का वाष्पदाब है, पी ए की जगह आप क्या रखोगे, पी नॉट ए। शुद्ध विलायक की बात करी है, कुल मल प्रभाव कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, एक। अब किसकी बात कर दी, शुद्ध विलायक की। अब शुद्ध विलायक में विलय के मूल प्रभाव काउंट हुआ क्यों, क्योंकि विलय तो है ही नहीं, तो बचा क्या केवल अपने पास एक्स ए। तो शुद्ध विलायक में एक्स ए का मान कितना होगा आपके पास, एक। ये पी ए का और एक्स ए का मान कहाँ रखा, समीकरण एक में। तो पी ए की जगह मैंने क्या रख दिया, पी नॉट है बराबर के, और एक्स ए की जगह कितना रख दिया, एक। यहाँ से के का मान मुझे क्या मिला, पी नॉट ए। इसको मैंने क्या नाम दिया, समीकरण दो। समीकरण दो का मान वापस मैंने कहाँ पर रख दिया, समीकरण एक में। समीकरण दो का मान कहाँ रखा, समीकरण एक में। समीकरण एक क्या था मेरे पास, पी ए बराबर के एक्स ए। के की जगह कितना रख दोगे, पी नॉट ए। तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स, जो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, एक। तो मैं कभी पूछो एक्स ए का मान बताओ तो कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी, वन माइनस एक्स बी। तो ये एक्स ए की जगह कितना रख दोगे, पी नॉट है, एक्स ए की जगह आपने रखा वन माइनस एक्स बी। इधर कौन बचा, पी। अंदर क्या कर दो इसका गुणा, पी ए बराबर पी नॉट ए का एक में हुआ तो पी नॉट ए, और पी नॉट ए का एक्स बी में हुआ तो पी नॉट ए एक्स बी। माइनस किधर आ गया, इधर, और ये प्लस किधर चले गया, उधर। मतलब पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए प्लस का पी ए उधर गया तो माइनस का पी ए। यहाँ पर एक्स बी का मान चाहिए तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट। ये अभी अपन ने क्या निकाला था, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव। इसे ही कौन सा नियम बोलते हैं, राउल्ट का नियम। इसमें कभी कभी सबकी काउंटिंग करें तो यहाँ पर एक्स बी क्या होगा, विलय का मोल प्रभाव, विलय का मोल प्रभाव। पी नॉट ए क्या होगा, शुद्ध
विलायक का वाष्प दाब और पीए क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस रिपीट करते हैं। राउट ने क्या बोला, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। मैंने लिख दिया, समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या लग रहा है कि एक स्थिरांक। इस समीकरण को किस पर लागू करने पर, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीए होता है या पी नोट ए होता है, पी नोट ए होता है। तो पीए की जगह क्या रख दिया अपन ने, पी नोट ए। शुद्ध विलायक कुल मूल प्रभाज कितना होता है, एक। अब शुद्ध विलायक में विलय के अणु तो नहीं है, तो विलायक का मूल प्रभाज कितना हो जाएगा, एक। तो एक से की जगह कितना रखना पड़ेगा, एक। समीकरण एक में इसका क्या रखने पर, पी ए की जगह क्या रख दिया, पी नोट ए की जगह के, और एक से की जगह एक। यहाँ से के का मान कितना मिल गया, पी नोट ए। ये आपका बन गया समीकरण 2। समीकरण 2 का मान वापस कहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 में। ये आपका समीकरण 1। आपने यहाँ पर के की जगह क्या रख दिया, पी नोट ए। ये हो गया। एक्स ए प्लस एक्स भी कितना होता है, एक। मैं कभी एक से मान पूछूँ तो प्लस का एक्स भी किधर चल जाएगा, माइनस में। यहाँ पर आपने एक्स ए की जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स बी। पी नोट ए का एक में हुआ पी नोट ए, पी नोट ए का एक्स बी में हुआ पी नोट ए एक्स बी, पी ए का पी ए। अब कभी बात करें तो माइनस को किधर लाए, इधर, और ये प्लस को किधर पहुँचाए, उधर किधर। तो ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का। मुझे एक्स बी का मान चाहिए तो पी नोट ए कहाँ जाएगा, नीचे। और ये कहलाता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवलंबन, और ये कहलाता है कौन सा नियम, राउट का नियम। ओके गाइस, क्लियर। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है, राउट के नियम की सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात करने के लिए सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प दाब राउट के नियम की सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। विलय का आणविक द्रव्यमान मतलब एम बी का क्या निकालना है अपन को, फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो अपन अभी बात करते हैं, पहले कभी बात करें विलायक का, सॉरी विलय का मोल प्रभाज क्या होता है। विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यह होता है विलय का मोल प्रभाज। कभी मोल देखें तो मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। एन क्या होता है, भार बटे अणुभार। बी है तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ भी एन ए मतलब डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। सेम टू सेम एन बी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये टोटल किसका मान हुआ आपका, एक्स बी का। ये पूरा का मान कहाँ रखेंगे अपन, एक्स बी की जगह। एक्स बी की जगह रखी तो मतलब आप पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर आपका क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये वाला जो है ये किस पर अपन लागू कर रहे हैं, तनु विलयन, तनु विलयन पर। समीकरण 1 को लागू करना। तनु विलयन, तनु विलयन वो कहलाता है जिसमें विलय की मात्रा बहुत क्या होती है, कम होती है, वो क्या कहलाता है, तनु विलयन। अब तनु विलयन मतलब विलय की मात्रा क्या होगी, बहुत कम। किसके अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा। ये है विलायक और ये कौन है, विलय। तो विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा क्या होगी, बहुत कम होगी। ऐसा विलयन क्या कहलाता है, तनु विलयन। तो अब इसका मान बहुत कम होने वाला है, तो इसके लिए अपन इसको पूरा को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो डब्ल्यू बी बटे एम बी को क्या मान लिया मैंने, नगण्य मानने पर। यहाँ पर प्लस में है इसलिए इसको नगण्य मान रहे, ऊपर नहीं मान रहे, तो यहाँ पर इसको क्या मान लिया मैंने, नगण्य मान लिया। अब नगण्य मान लिया मतलब इसको तो मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। अब हटा दिया तो मेरे पास बचा क्या, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर में क्या है, ये तो पूरा हट गया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट। ये सबसे कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ जाएगा, इसके गुणा में। मतलब आपका बना गया
डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे एम बी इंटू डब्ल्यू। ये वाली चीज़ सबसे ऊपर और ये चीज़ यहाँ पर गुणा में हो गई। ये क्या है, एम बी बराबर क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अपन को किसका फार्मूला निकालना है, एम बी का। अब एम बी का फार्मूला निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, या तो एम बी को कहाँ पहुँचा दो, इधर, और ये चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। तो इसको कभी सॉल्व करना है तो अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एम बी कहाँ गया, सामने, और ये चीज़ कहाँ है, नीचे, और ये चीज़ गई ऊपर। तो एम बी बराबर पी नॉट ए बटे पी नॉट ए माइनस पी ए, ये चीज़ हो गई। एम बी गया सामने, इधर क्या क्या बचा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे डब्ल्यू ए। इसकी सहायता से अपन ने किसका फार्मूला निकाल लिया, विलेय का आणविक द्रव्यमान का। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। तो ये जो आज आपको मैंने क्वेश्चन करवाया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, या राउट का नियम तो कंफर्म एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यदि आप आज मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो मेरे जो पुराने लेक्चर प्लेलिस्ट में डले हुए हैं पहले वहाँ से स्टार्ट करिए, आपको सॉल्यूशन टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको यदि इस टॉपिक के क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी रही है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।